नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को बिजली पानी देने का वादा दोहराया। शेखावाटी के किसानों को यमुना का पानी मिलेगा, इसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है। आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। कहा कि हमारी सरकार ने आते ही पहला काम पानी को लेकर किया। हमारी पहली कैबिनेट ने हमसे इस बात पर विचार किया कि राजस्थान की पहली आवश्यकता क्या है। हमने तय किया कि हम पानी को लेकर काम करेंगे। आज हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में पानी को लेकर जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। हमारे 17 जिलों के लिए हमने ईआरसीपी राम सेतु परियोजना शुरू की है। शेखावाटी में पानी की समस्या है, इसे लेकर हम यमुना का पानी लेकर आ रहे हैं। उसकी डीपीआर बन रही है। जल्द यमुना का पानी शेखावाटी के लोगों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत के बाद थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार से राज्य के सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मांगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने निर्देश दिया कि सरकार बताए कि हर थाने में कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वे थाने में किस जगह लगे हैं। कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्तों के अंदर 12 सवालों के जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करने के मुद्दे पर एक्शन लिया। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में करीब 8 महीने के दौरान पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा था पुलिस थानों की भी प्राइवेट एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। पंजाब के जलंधर की शाहकोट पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी की टांग में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश लूट, नकली करेंसी चलाने और छीना झपटी की वारदातों में शामिल रहा है। जख्मी आरोपी जोरा सिंह निवासी पीपली जलंधर को अस्पताल पहुंचाया। उसके कब्जे से पिस्टल, .32 बोर कारतूस और बाइक बरामद हुई है। 23 सितंबर की रात को जामनगर अमृतसर मरीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन साइट पर सो रहे मजदूरों को 5 युवकों ने हथियारों की नोक पर लूट लिया था। विरोध करने पर आरोपी जोरा सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर ओम सिंह पर फायरिंग कर पीटकर घायल कर दिया था। जांच में सामने आया कि गिरोह में संदीप सिंह उर्फ सिप्पी निवासी लुधियाना, लवप्रीत सिंह उर्फ लाडी निवासी मियानी, लखविंदर सिंह उर्फ लखी निवासी चक पिपली और मोता निवासी दातरधारी शामिल है। स्टेट स्कूल टूर्नामेंट के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी सूची विवादों में है। कई शारीरिक शिक्षकों की ड्यूटी एक ही तारीख में 2 अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में लगा दी। बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, हॉकी खेल के शारीरिक शिक्षकों को हैंडबॉल का जिम्मा दे दिया। जिम्मेवारों ने टूर्नामेंट के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल से वरीयता के आधार पर ड्यूटी लगाने की बात कही है, लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी खामियों के चलते वे इस लिस्ट में खेल जगत के कई ऐसे नाम दरकिनार कर दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी और प्रशिक्षक के रूप में राजस्थान को मेडल दिलवाए हैं। कई नेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल मेडल विनर, नेशनल प्लेयर के नाम ही शामिल नहीं हैं। अनुभवी प्रशिक्षकों को दरकिनार कर कम अनुभव वाले शिक्षक को सूची में प्राथमिकता मिली है। इससे शारीरिक शिक्षकों में रोष व्याप्त है। जयपुर में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने मां बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी गंभीर घायल हुई है। दोनों रात्रि जागरण से लौट रही थी। सड़क पार करने के दौरान कंटेनर की चपेट में आ गई। हादसा कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा बस स्टैंड के पास हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पावटा निवासी मृतका 62 वर्षीय उर्मिला देवी के बेटे प्रहलाद ने बताया कि मां और 27 वर्षीय बहन सीमा मामा के घर जागरण में कोटपुतली गई थी। जहां मेरी मां और बहन उतरी, वहां से 600 मीटर दूर मेरा घर है। घर आने के लिए वह हाईवे को पैदल पार कर रही थी। इस दौरान कंटेनर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बहन सीमा गंभीर घायल है। ड्राइवर कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। प्रागपुरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा माफ करवाने को तैयारी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। जूली ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताते हुए इसका विरोध करने की चेतावनी दी है। टीकाराम जूली ने कहा, ऐसा जानकारी में आया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार सजायाफ्ता पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा
माफ करने की कार्रवाई करते हुए गृह विभाग से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज रही है। कंवरलाल मीणा के ऊपर कुल 27 केस दर्ज है। ऐसे व्यक्ति की सजा माफ कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ राजनीति का संदेश है? जूली ने कहा, यह तरीका गलत है। एक तरफ तो आप कानून ला रहे हो कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री 1 महीने तक जेल में रहेगा तो पद चला जाएगा। उधर बीजेपी के पूर्व एमएलए के जेल में होने के बावजूद उसकी सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। हरियाणा के पलवल से बुजुर्ग महिला की जमीन बिकवाने के नाम पर 11,30,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला के पति का निधन हो चुका है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। साइबर क्राइम थाने में आलीमेव गांव निवासी जैतूनी ने रिपोर्ट दी कि उनके गांव के हाकम ने उनसे कहा कि वह उनकी जमीन बिकवा देगा। इसके लिए उन्हें उसके साथ हॉडल चलकर एक बैंक खाता खुलवाना होगा। हाकम के साथ हॉडल निवासी लोकेंद्र सिंह और बडराम निवासी प्रतीक कुमार की मिली भगत से 19 अगस्त को एक फाइनेंस बैंक में उसका खाता खुलवाया और हाकम ने अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाकर एटीएम व पासबुक सहित खाता किट अपने पास रख ली। 20 अगस्त को जमीन की बिक्री के बदले उसके नए बैंक खाते में 3 अलग अलग चेक के माध्यम से कुल 11,75,000 रुपए जमा किए। धोखाधड़ी करके आरोपियों हाकम, लोकेंद्र सिंह, प्रतीक कुमार, साहिम व रुखसाना ने सारे रुपए निकाल लिए और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। अलवर जिले के बयावर में संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग अजमेर जॉन ने सालों से ड्यूटी से गैर हाजिर 7 शिक्षकों किशनगढ़ के भोजी आवास में कार्यरत लेवल 2 की अध्यापिका अंजू कुमारी मीणा, रोपनगढ़ की अध्यापिका ज्योति वर्मा, पुष्कर के हौकरा खुर्द की अध्यापिका श्यामलता गोयल, बयावर के रूपनगर के शिक्षक रामनिवास बैरवा, भीलवाड़ा के सांगवा की लेवल 1 की अध्यापिका कुसुम कायत, भीलवाड़ा हुरडा की अध्यापिका नेहा मित्तल और भीलवाड़ा के देवपुरा बड़ला हुरडा की अध्यापिका संतोष खत्री को सेवा से बर्खास्त कर दिया। शिक्षा विभाग ने सेवा से गैरहाजिर चल रहे इन शिक्षकों की जांच करवाई तो पता चला कि ये 2007 से ही अनुपस्थित चल रहे हैं। हर साल इनको नोटिस जारी किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामले को लेकर संयुक्त निदेशक अनिल शर्मा अवस्थी ने सभी 6 जिलों के डीआईओ से सूची मांगी थी। सूची मिलने के बाद इन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक पिता ने अपने 2 साल के बेटे की हत्या कर दी। मामला खैरथल तिजारा जिले के जेरोली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर का है। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि जरोली थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में साजिद ने अपने 2 साल के बेटे अरहान की कमरे में हत्या कर दी। मामले को लेकर अरहान के दादा इस्माइल ने जरोली थाने में रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि इस्माइल ने थाने में रिपोर्ट दी कि भतीजे जुनैद ने फोन पर बताया कि साजिद ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। साजिद की पत्नी वकीला ने बताया कि वह अपनी मां उस्मानी के साथ घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई थी। रात में अचानक उसका पति साजिद आया और 2 साल के बेटे अरहान की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे की असल वजह पूछताछ के बाद सामने आ सकेगी। चूरू जिले के दुधवाखारा थाना क्षेत्र में ढाणी लक्ष्मण सिंह के पास एक क्रूजर गाड़ी पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के करीब 14 लोग घायल हो गए। घायलों को डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग नागौर स्थित गुंसाई महाराज के दर्शन कर राजगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा लौट रहे थे। ढाणी लक्ष्मण सिंह के पास NH 52 पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। दुधवाखारा थाना के ASI सुरेश कुमार ने बताया कि घायलों में देवीपुरा निवासी चंद्रकला, कृष्णा, मुकेश, पूजा, रमेश कुमार, अमित, नवीता और सोमन शामिल हैं। इसके अलावा दुधवाखारा निवासी सुमित्रा और शारदा, लेखवा पिलानी निवासी डिम्पल और निर्मला, लादूसर निवासी सिलोचना और आसलू निवासी रोशन भी घायल हुए हैं। सभी घायल परिवार और रिश्तेदारी के सदस्य हैं। फिलहाल सभी घायल डीबी अस्पताल में भर्ती हैं। जोधपुर की सदर बाजार थाना पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी इन्वेस्ट करने, पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पर बेरोजगारों को ठगी का शिकार बनाते थे। सदर बाजार थाने में सोहेल कुरैशी निवासी हनुमान जी की भाकरी, नई सड़क, ईशा चौहान सिलावट निवासी मैरती सिलावटों का बास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए आमजन को साइबर फ्रॉड करने का मामला दर्ज किया गया। आरोपी ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब
इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसे में लेकर लोगों को शिकार बनाते थे। आरोपियों के खिलाफ 29 अगस्त को हुई ठगी का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग करते हुए ठगी करवाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।